Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we will be going to discuss the syllabus of your term वन. हम term वन का जो syllabus है उसको discuss करते हैं. तो मैं आपको screen share कर रहा हूँ. Is the screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. See, जो आपके जनरल इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो आपका थ्योरी एग्जाम है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, जो कि 80 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होगा और आपका 20 मार्क्स का जो है आपका इंटरनल असेसमेंट होगा. तो जो आपका पीरियोडिक टेस्ट अभी कंडक्ट कराया गया था उस पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स जो है वो आपके इंटरनल असेसमेंट में काउंट होंगे. तो इंटरनल असेसमेंट में जो है आपके दो एरियाज़ हैं, मेजरली दो एरियाज़ हैं. जो पहला तो आपके जो 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे उसके अंदर जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसका एवरेज कर लिया जाएगा. मान लेते हैं आपके हर एग्ज़ाम में यू हैव स्कोर्ड 40 आउट ऑफ 40, तो उस 40 में से 40 का एवरेज 40 हो जाएगा. तो 40 में से मतलब 40 मार्क्स का जो 10 मार्क्स होगा, मतलब हम 4 मार्क्स को 1 मार्क्स से इक्वलेंट रखेंगे. तो आपके जो 40 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 मिलेंगे. तो हम उस 40 में से 40 को कन्वर्ट कर लेंगे 10 की फॉर्म में. तो जितना भी आपका स्कोर आएगा उसको डिवाइड बाय 4 कर लेना. यू विल हैव योर मार्क्स इन इंटरनल असेसमेंट. सो लेट्स डिस्कस मोर. इसके अलावा जो क्लास के अंदर आपके जो टेस्ट होते हैं, मतलब जो भी क्विज होते हैं या फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट मैप्स कैसे बनाते हैं. अ, उसके वो भी मैं आपको बताऊंगा. जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, प्रेजेंटेशन है या फिर कोई भी ऐसे इनोवेटिव तरीके से जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे क्लासरूम में, उसमें आपका पार्टिसिपेशन कैसे रहता है, आप कितना फ्रूटफुली उस चीज़ को कर पाते हो. तो वील ऑल कीप दोज थिंग्स इन माइंड एंड उनको भी हम इंटरनल असेसमेंट का पार्ट बनाएंगे. ये सारी चीज़ें मैंने आपके व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उसके अंदर भेज दी हैं. बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे होगा टू कीप थिंग्स ट्रांसपेरेंट. हाँ, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकल्स अपने शुरू करने वाले हैं. सिंस दिस आई वाज वेटिंग फॉर द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स. लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स का वेट कर रहा था. इट हैज़ बीन रिलीज. तो उसके बाद आपके एग्ज़ाम आ गए, तो आई वाज अनएबल टू स्टार्ट द प्रैक्टिकल्स. नाउ वी विल हैव वन क्लास ऑफ प्रैक्टिकल्स इन ईच वीक. मतलब हम हर हफ्ते एटलीस्ट वन क्लास लेंगे प्रैक्टिकल्स. तो प्रैक्टिकल्स की जो वन क्लास होगी, जो प्रैक्टिकल की वन क्लास होगी, दैट विल बी टेकन ऑन द ओ लैब्स. ओ लैब्स एक प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म है. आपको याद होगा प्रीवियस जब हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो मैं आपको कुछ एनिमेशंस दिखा रहा था, राइट? याद है? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके. सो लास्ट ईयर भी हमने नाइन्थ क्लास में, नाइन्थ और टेंथ में ओलैब्स की हेल्प से प्रैक्टिकल्स किए थे. तो सेम तरीके से हम प्रैक्टिकल्स को करेंगे. वीक में हम एक क्लास जो है हमारी उसको लैब वाली क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? सो दैट आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी सारे पता होने चाहिए. उसके बाद प्रैक्टिकल्स का भी आपका इंटरनल असेसमेंट होगा. वो प्रैक्टिकल्स जो हैं आपके 10 मार्क्स में से अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मार्क्स जो प्रैक्टिकल की फाइल आप बनाओगे उसकी वेटेज रहेगी. चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टर्म वन में क्या टॉपिक्स आ रहे हैं और टर्म टू में क्या टॉपिक्स आ रहे हैं. तो देखिए, जो टर्म वन में आपका टर्म वन और टर्म टू दो पार्ट्स में आपका पूरा एग्जाम जो है डिवाइड हो गया है. टर्म वन के अंदर जो आपका है जो मैटर है, मैटर का सेकंड चैप्टर जो है, चैप्टर वन आपका एलिमिनेट हो गया है. चैप्टर वन हैज़ बीन एलिमिनेटेड, बट चैप्टर टू की अंडरस्टैंडिंग के लिए यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द चैप्टर वन एज वेल. चैप्टर वन की अंडरस्टैंडिंग के बिना आप चैप्टर टू को नहीं पढ़ सकते हो. तो चैप्टर वन मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया है. तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आपको स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है वो होनी चाहिए, मैटर है क्या वो पता होना चाहिए. और इसमें जो सेकंड चैप्टर है इसमें हम बेसिकली वी टॉक अबाउट सॉल्यूशन. तो उसी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है इस मैटर अराउंड द स्क्वायर. तो ये वाला चैप्टर जो है आपका इसमें आएगा. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 5 and 6. चैप्टर 5 and 6 आपका जो है वो बायोलॉजी से है.
बायोलॉजी के अंदर आपके सेल और टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस होगा, जो बायो वाली मैम आपको पढ़ाएंगी। और जो थर्ड जो है पोर्शन दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर मोशन चैप्टर जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, मोशन में से कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ है। और फोर्थ जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो है वो आपका इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो फिजिक्स में आपके 2 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में 1 चैप्टर है और बायोलॉजी में 2 चैप्टर हैं। सो दिस इज द एंटायर सिलेबस दैट यू आर गोइंग टू हैव फॉर टर्म 1। तो हमारा ऑलमोस्ट केमिस्ट्री का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है। फिजिक्स का जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन उसको पढ़ाना है। आई वाज प्लानिंग टू स्टार्ट इट टुडे, बट व्हेन आई सॉ कि हमारे 2 टॉपिक बचे हुए हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस, न्यू सिलेबस, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बट आई वांट यू टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मैं चाहता हूँ कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब आप फर्दर 11th क्लास में 12th क्लास में जाओगे तब आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि हमारे टीचर ने हमें नहीं पढ़ाया। कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहीं से 9th का सिलेबस जो है इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन क्लास 11th इफ यू ऑप्ट फॉर साइंस। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ये वाला जो सिलेबस है इसका इसकी अंडरस्टैंडिंग सबको हो गई है ना? अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सर इसका एग्जाम कब होगा? एग्ज़ाम बेटा अभी आपका जो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में होगा, जहाँ तक मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा टर्म 1 का। और टर्म 2 जो है आपका वो मार्च में होगा। ये टेंटेटिव है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है? यस सर। देखिए इसमें लिस्ट है प्रैक्टिकल्स की, जिसमें टर्म 1 में 5 प्रैक्टिकल्स हैं, जिसमें से 2 बायो के हैं और 3 आपके केमिस्ट्री के हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लासरूम के अंदर। जो हम एक क्लास है हमारी उसको कन्वर्ट कर लेते हैं प्रैक्टिकल क्लास के लिए। ठीक है? मैं आपको बता दूंगा कि हमारी प्रैक्टिकल क्लास कौन से दिन होगी। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम वाटर प्योरिफिकेशन के बारे में समझते हैं। वाटर प्योरिफिकेशन से रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी, आप सभी ने वो वीडियो देखी है? नो सर। ओके, क्यों नहीं देखी? क्योंकि सर संस्कृत का पढ़ाई बहुत देर से हुआ। चलिए कोई बात Yes, नहीं। sir. ओके नेवर माइंड। अब हम क्या करते हैं कि इस जो हमारा ये टॉपिक है, ये जो हमारा टॉपिक है वाटर प्योरिफिकेशन, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके 2-3 एक डायग्राम है, बेसिकली हमें वो डिस्कस करना है। इज दिस डायग्राम विजिबल टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके ग्रेट। Yes, sir. देखिए इस डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आपको मैंने एक वीडियो पहले ही शेयर किया है। अगर आपको इसमें डायग्राम में कोई भी पॉइंट मिस हो जाए तो यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड वी कैन हैव अ फर्दर डिस्कशन ओवर दैट। बट फ्रॉम माय साइड आई एम डिस्कसिंग दिस डायग्राम। तो चलिए डायग्राम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि देयर इज अ रेजर्वोयर। रेजर्वोयर आप देख पा रहे होंगे कि रेजर्वोयर में क्या होता है, ये आपका जो वाटर है वो स्टोर रहता है। आपके जो रेजर्वोयर है, सबसे पहले देखिए आप इमेजिन करो कि आप हैंड वॉश कर रहे हो अपने आपके जो टैप है, आपने टैप को ऑन किया, उसको खोला टैप को, और आपको हैंड वॉश करना है। आपने देखा कि उसके अंदर बहुत सारे जो है मिट्टी है, मतलब बहुत साफ पानी नहीं आ रहा है। जितना आपका हाथ पहले गंदा नहीं था, उसके टैप के नीचे हैंड वॉश करने से वो ज़्यादा हो गया है। वाई आर स्टूडेंट्स लिविंग द क्लास? एम आई ऑडिबल? यस सर। कोई साउंड का कोई इशू तो नहीं है ना? नो सर। ओके चलिए, देखिए सबसे पहले एक रेजर्वोयर होता है। बहुत ही डिस्ट्रैक्शन हो रहा है क्लास में, बार बार बच्चे जब लीव कर रहे हैं तो। ओके, आई वाज डिस्कसिंग अबाउट कि हाँ, टैप में आप आपने टैप को ऑन किया, उसके अंदर जब आप हैंड वॉश करते हो तो आपने देखा कि उसके अंदर जो है पानी जो है उसके अंदर सैंड का कंटेंट या मिट्टी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अब मिट्टी के अलावा भी आपने उस पानी को स्टोर करके रख दिया थोड़ी देर। तो जब आप
देखते हो कि उसके अंदर से स्मेल भी आ गया। स्मेल कैसी कि कुछ जैसे कोई जानवर मरा हो, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए इन 2 सिचुएशंस के बाद क्या वो टैप के वाटर को आप यूज़ करोगे, करना चाहोगे? नो सर। No, बिल्कुल नहीं, sir. बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा, बहुत Sir. प्रैक्टिकल सा आंसर है कि बिल्कुल हम नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं व्हिच व्हिच कुड बी हार्मफुल फॉर अस, व्हिच कुड बी हार्मफुल फॉर अस, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे प्यूरिफिकेशन। वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है? हम देखिए क्या करते हैं, अ, हमारी अर्थ के पास हमारी अर्थ के पास जो है मोस्टली जो वाटर हम कंज्यूम करते हैं वो ग्राउंड वाटर होता है। ग्राउंड वाटर जो है हम उसको कंज्यूम करते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं उसके अंदर जैसे दिल्ली है, मुंबई है, ऐसी जगहों पर क्या होता है कि लोगों को वाटर सप्लाई करने के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट की यूनिट काम करती है, जिसे हम जल बोर्ड कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड नाम से एक सेपरेट वो है, बोर्ड है जिसका काम है कि वो कांस्टेंट वाटर की सप्लाई जो है उसको इंश्योर करता है पूरे सिटी के अंदर। बट यहाँ पे आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट सिस्टम दैट वी हैव हियर इन दिस स्टेट, बट जो वाटर प्यूरिफिकेशन है वो कैसे काम करता है वो हम समझते हैं। रेजर्वोयर्स होते हैं बड़े बड़े, पहले क्या करते हैं पानी को स्टोर करके रखते हैं। अब वो रेजर्वोयर्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, कुछ फ्रेश वाटर सोर्स हो सकते हैं। रेजर्वोयर जैसे नदी से कोई अगर नहर निकल रही है, आपने देखा होगा कि जो आपके यहाँ सोन रिवर है, यहाँ से कैनल्स निकलती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं। इंदरपुरी बैराज गए हैं आप में से कोई? Yes, sir. गुड। तो इंदरपुरी बैराज में बेसिकली 3 डायरेक्शन है वाटर फ्लो की, एक लेफ्ट में जाती है, एक राइट में जाती है और एक बीच में जो सोन रिवर है वो फ्लो करती है। तो ये जो वाटर को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हम भेजते हैं, तो इसी में से कोई एक नहर जो है वो कैनल जो है वो जाती है आपके रिजर्वायर में। जो रिजर्वायर में हम क्या करके रखते हैं, वाटर को स्टोर करके रखते हैं। अब वाटर को स्टोर करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सेडिमेंटेशन, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। देखिए, वाटर को रिजर्वायर में स्टोर करने के बाद व्हाट वी डू इज वी स्टोर, हम उसके उसको सेडिमेंटेशन टैंक में डाल देते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक में डालने में क्या होता है, उसके अंदर जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, वाटर जो है जब तक मूव करता रहेगा उसके साथ उसके पार्टिकल्स, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे अदर पार्टिकल्स वो मूव करते रहेंगे। सो व्हाट विल हैपन कि वो उसके जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होंगे। तो सेडिमेंटेशन टैंक में हम क्या करते हैं, हम जो वाटर है उसको भर के रखते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं या कुछ और पार्टिकल्स हैं, वो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे। ग्रेविटी की वजह से वो क्या हो जाएंगे, नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर हमारा क्या बचेगा, हमारा पानी बचेगा। उस पानी को हम क्या करेंगे, उस पानी को हम नेक्स्ट टैंक में डालेंगे जिसमें टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, जो गंदगी प्रेजेंट है, ऐसी गंदगी विच इज केमिकल इन नेचर, उसको हम क्या करेंगे, उसको वी विल सेपरेट इट आउट, हम उसके अंदर से उसको सेपरेट करेंगे। उसके बाद विल यू नो विल सेंड इट टू फिल्ट्रेशन टैंक, हम उसको फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर डालेंगे। अब फिल्ट्रेशन टैंक के ऊपर नहीं है जो आपका वाटर का नेक्स्ट पाइप देख रहे हो, वो उसके नीचे है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं। इसके ऊपर देखिए, सबसे ऊपर पानी है, फिर सैंड है, फिर ग्रेवल है, फिर क्वार्ट्ज ग्रेवल है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट जो वाटर है वो फिल्ट्रेशन इन सभी के अंदर होता रहेगा, और जो डस्ट पार्टिकल्स है या बाकी जो बचे हुए पार्टिकल्स हैं वो इन सभी डिफरेंट लेयर्स के अंदर वो सेटल डाउन हो जाएंगे। और जो हमारे पास वाटर बचेगा उसको हम नेक्स्ट चैम्बर में लेके जाएंगे, विच इज़ द चैम्बर इन विच वी विल यूज़ क्लोरीन। क्लोरीन का हम यूज़ करेंगे। क्लोरीन के पास एक कैपेबिलिटी होती है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, और बैक्टीरिया को किल करने के बाद वो जो हमारा वाटर है वो काफ़ी हद तक प्योर हो जाता है। और प्योर वाटर जो हमारा हो जाता है उसको फिर हम टैप्स की, उसको हम बड़े बड़े पाइपलाइंस की हेल्प से वी सेंड इट टू द होम्स, हम उसको अलग अलग घरों तक, डिफरेंट डिफरेंट होम्स तक हम उसको पहुँचाते हैं। तो रेजर्वोयर आता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक में जितने भी हमारा जो बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स उसको सेटल डाउन करते हैं। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ वाटर है उसके अंदर और इम्प्योरिटीज़ होंगी, उसको हम नेक्स्ट टैंक में सेटल डाउन करते हैं।
फिर फिल्ट्रेशन टैंक में जो हमारे बचे हुए जो ग्रेवल्स हैं, जो हमारे छोटे छोटे ग्रेवल्स हैं, जो हमारे और छोटे पार्टिकल्स हैं, केमिकल इम्प्योरिटीज है, उसको हम सेपरेट आउट करते हैं। उसके बाद हम क्लोरीनेशन टैंक में वी विल किल द बैक्टीरिया, ऑल द बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन वाटर। और उसके बाद जब हमारा वाटर प्योर हो जाता है, हम उसको सप्लाई करते हैं थ्रू पाइपलाइन। पाइपलाइन की हेल्प से हम उसको एक जगह से दूसरी जगह तक विल सप्लाई फ्रॉम वाटर पंप्स टू वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स टू योर होम। आपके घर तक पानी पहुंचता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, आप इन चीज़ों के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि फिजिकल चेंज क्या हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक पेपर लेता हूँ, इफ आई टेक दिस पेपर और मैं इसको फाड़ देता हूँ, आई टीयर इट आउट, तो क्या मैं इसके जो पेपर है उसको वापस से जो इसका ओरिजिनल शेप था उसमें बना सकता हूँ? क्या मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ? नो सर। वेरी गुड। क्या इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं? जी प्रीति बोलिए। यस प्रीति। यस प्रीति, आपने हैंड रेज किया था। गुस्सा हो गया। ओके, कोई बात नहीं। देखिए हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। देखिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फाड़ देंगे पेपर को, और उसको फिर से हम ओरिजिनल शेप में हम उसको शायद ना ला पाए। लेकिन जो पेपर हमारा बड़े उसमें था, बड़े साइज में था, उसको हमने छोटे छोटे साइज में डाल दिया, तो क्या पेपर चेंज हो गया? उसका कैरेक्टरिस्टिक तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो सेम रहेगा, राइट? वो छोटा भी तो पेपर है, एक बड़ा पेपर है, एक छोटा पेपर है ना? यस सर। देखिए अब हम इसी एग्जाम्पल को भी थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में रखो, उसके बाद हम इस एग्जाम्पल पे वापस आएंगे। पहले जो है हमने पढ़ा है बहुत सारी फिजिकल, हमारे बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है हमने, जैसे कलर, किसी का कलर कैसा है, फ्लूइडिटी कैसी है, मतलब कोई चीज़ कितना जल्दी फ्लो करता है, रिजिड, कोई हार्ड है या नहीं है, कोई सॉफ्ट है, ये सभी क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? किस चीज़ पे कोई कोई जो मान लेते हैं आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, उस पर वो आइस पिघलना शुरू हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट, वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। ये सभी क्या है? ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ऑल दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो, जब किसी भी फिजिकल, द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज। जब आपस में स्टेट का जो है इंटर कन्वर्जन होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना, या फिर लिक्विड से गैस में चेंज होना, ये सब चेंज होता है किसी भी जो केमिकल है, किसी भी जो केमिकल नेचर है किसी भी सब्सटेंस का, उसको चेंज किए बिना। जो वाटर है उसका केमिकल नेचर जो है चेंज नहीं होगा। मतलब कि वाटर जो है इट इज H2O, तो आपका जो आइस होगी वो भी आपका H2O ही होगी, बट उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो गई है। अब नाउ इट हैज बिकम सॉलिड H2O यानी कि आइस। अब हम कह रहे हैं कि H2O को जब हम बॉयल करते हैं, व्हेन वी बॉयल इट चेंजेस इट्स स्टेट, वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, एंड नाउ इट बिकम्स अ गैसियस H2O। तो उसकी जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, जिन जिन केमिकल से मिलके वो बना है, वो चेंज नहीं होती। तो ऐसी चीजें जहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती रहें विदाउट एनी चेंज इन केमिकल नेचर, तो हम उसको कहेंगे फिजिकल चेंजेस। तो उसको हम कहेंगे फिजिकल चेंजेस। ठीक है। अब देखो, वाटर और कुकिंग ऑयल जो है दोनों लिक्विड हैं। वाटर और कुकिंग ऑयल, खाना कौन से तेल में बनाते हो आप? रिफाइंड ऑयल में या फिर मस्टर्ड ऑयल में? सर बहुत। नॉट ऑडिबल। चलिए मान लेते हैं कि आप लोगों ने मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाया है। मस्टर्ड ऑयल और वाटर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम है। वेरी गुड। मस्टर्ड ऑयल और वाटर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग। कैसी प्रॉपर्टीज अलग अलग है? केमिकल प्रॉपर्टीज अलग 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 है। क्या आप पकोड़े, मान लेते हैं बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया बारिश हो रही है, आपका चाय और पकोड़े खाने का मन कर रहा है,
आपने क्या किया, मम्मी को बोला मम्मी चाय और पकौड़े बना दीजिए। तो मम्मी ने भी आपको सुना कि अच्छा बच्चे का मन हो रहा है चाय पकौड़े खाने का, चलिए बना देते हैं। तो आपने देखा कि मम्मी ने देखा कि जो ऑयल है वो मान लेते हैं खत्म हो गया, हाइपोथेटिकली मान रहा हूँ कि किसी के घर में ऑयल खत्म हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन कि ऑयल जो है, ऑयल की जगह आपने क्या सोचा कि चलिए आज पानी में पकौड़े तलते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी लिक्विड है, वो भी लिक्विड है। तो क्या आप पानी में पकौड़े बना पाओगे? नो सर। नो सर। नहीं सर। वेरी गुड, सिंपल सा आंसर है कि पानी के अंदर तो हम पकौड़े नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, उसका उसकी जो कैपेबिलिटी है काम करने की वो अलग है, जो ऑर्डर है उसका वो अलग है। उसके अंदर जब हम किसी चीज़ को डालेंगे तो वो अलग तरीके से उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ऑयल जो है वो अगर हम उसको एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो क्या करता है, कई बार आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर देते हो, गैस को बहुत ज़्यादा तेज कर देते हो, तो क्या क्या होता है कि उसके जो अंदर ऑयल होता है उसमें कई बार आग लग जाती है। आपने शेफ जो है टीवी में देखा होगा कि बहुत सारे शेफ जो है ऐसे खाना बनाते हैं जिसमें उनके खाने में भी बर्न आउट हो जाता है, वो भी आग लग जाती है। देखा है आपने ऐसा कुछ? यस सर। यस सर। तो क्या ऐसा कभी पानी के साथ हो सकता है कि पानी में आग लग गई है? नो। नो नो सर। सर। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। जो केमिकल एक इट अब देखिए, वाटर जो है वो आग को बुझाता है और ऑयल जो है वो आग को लगाता है। सो ये दिस इज व्हाट इज दिस आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। इन दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, और जो ऑयल की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो है वाटर की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज से अलग है। तो बर्निंग, जैसे जलना है, जलना क्या है? केमिकल चेंज है। अब इस केमिकल चेंज के कारण क्या होता है कि एक चीज जो होती है, एक सब्सटेंस जो होता है वो दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप पेपर को बर्न कर रहे हो, व्हेन यू आर बर्निंग अ पेपर, इट चेंजेस इनटू ऐश, वो राख में चेंज हो जाता है ना? ऐसा ही होता है। यस सर। तो वो क्या है? वो केमिकल चेंज है कि उसकी जो आपने क्या किया है, उसका जो जब आपने उसको बर्न किया तो आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले जो प्रोडक्ट था उसकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ही अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस ऐसे चेंज होते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज ला सके उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। You will understand it in the you will study about that in class 10 में पहला चैप्टर ही आपका केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में I will discuss that in फर्दर, हम बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस है वो समझ में आया कि फिजिकल प्रॉपर्टी, यस फिजिकल सर। चेंज क्या है? चेंज इन स्टेट। और केमिकल यस। प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल चेंज क्या है? चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है क्लास का उसको डिस्कस करते हैं। अ, अब इससे पहले हम आगे डिस्कस करें, कुछ दो तीन पॉइंट्स है जो मैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस से डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। जैसे कि फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है, हम उसको इजीली रिवर्स कर सकते हैं। वाटर से हम आइस बना सकते हैं, आइस से वाटर बना सकते हैं, आइस से हम जो है वाटर के बाद हम गैस बना सकते हैं, वाटर वेपर्स बना सकते हैं। मतलब ये क्या है? इजीली रिवर्सिबल है, ये आपस में रिवर्सिबल है। लेकिन केमिकल चेंज वो रिवर्सिबल नहीं होता। अगर मैंने पेपर से ऐश बना दिया, मतलब कि राख बना दी, तो राख से मैं फिर से पेपर नहीं बना सकता। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, नया प्रोडक्ट कोई नहीं बनता है, केमिकल चेंजेस में नया प्रोडक्ट बन जाता है। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि आपके जो स्टेट है उसमें चेंज आता है, आइस से वाटर, वाटर से आइस, ऐसे चेंज होता है। लेकिन केमिकल चेंजेस में रिएक्टेंट्स जो आपस में चीजें रिएक्ट करती हैं वो यूज हो जाते हैं और नया क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जब आप केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज के अंदर आपको या तो हीट देखने को मिलेगी, जैसे आप पेपर बर्न कर रहे हो, वुड बर्न कर रहे हो, तो उससे आपको क्या मिलेगी? हीट मिलेगी, उससे आपको लाइट मिलेगी, कई बार जो है साउंड भी मिलती है। जैसे कि पॉपकॉर्न अगर आप बना रहे हो तो पॉपकॉर्न जब आप बनाते हो तो उसमें से साउंड आती है ना? तो वो क्या हो रहा है? वो एक केमिकल चेंज हो रहा है, वो एक केमिकल चेंज हो रहा है।
अब केमिकल चेंज में कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे कि आपके घर में अगर आप देख रहे हो कि मोबाइल फ़ोन में एक बैटरी होती है ना, गाड़ी के अंदर बैटरी लगी रहती है, ट्रक्स के अंदर बैटरी लगी रहती है। वो बैटरी क्या करती है, वो बैटरी अपने जो अंदर रिएक्टेंट्स हैं, जो अपने अंदर जो चीज़ें हैं, उनको ड्राई अप करती है, केमिकल रिएक्शंस कराती है, जिससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। केमिकल चेंज का एक क्लासिक एग्जांपल आपको वुड बर्न हो सकता है। राइट, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके फाइन। तो अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो थी जो है जो पहली बार एलिमेंट्स टर्म जो है इट वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट बॉयल। उन्होंने 1661 में जो है इसकी खोज की थी, मतलब इस टर्म को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने बहुत सारा अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एलिमेंट्स को जो है बेसिकली हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है मेटल्स, दूसरा होता है नॉन मेटल्स और तीसरे होते हैं मेटलॉइड्स। So these are the three categories in which we have divided elements. Elements को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहले होते हैं मेटल्स। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं, मतलब वो शाइन करते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम शाइन करता है, गोल्ड शाइन करता है, आपका सिल्वर शाइन करता है। तो वो क्या आते हैं, वो लस्ट्रस होते हैं। मैलेबल एंड डक्टाइल, मतलब उनको थिन वायर्स में और थिन शीट्स में हम उनको चेंज कर सकते हैं। सोनरस, मतलब जब मेटल्स गिरता है तो आवाज़ आती है। तो अगर आप रात को प्यास लगी, आप किचन में गए पानी पीने के लिए, आपने गलती से गिलास गिरा दिया, तो किससे क्या होगा, आवाज़ आएगी। आवाज़ से क्या होगा, आपके घर वाले सब जाग जाएंगे। तो ये क्या है, मेटल्स क्या है, मेटल सोनरस होते हैं। ठीक है, मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर मान लेते हैं किसी को शॉक लगा है, तो क्या आप उसको लोहे की छड़ी से हटाने की कोशिश करोगे या लकड़ी से हटाने की कोशिश करोगे? लकड़ी से। क्यों? सर लकड़ी में करंट पास नहीं होता। एग्जैक्टली, लकड़ी में करंट पास नहीं होता। लकड़ी क्या है, लकड़ी एक इंसुलेटर है, और जिसके अंदर से करंट पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। वी कॉल इट कंडक्टर्स, राइट। यस सर। नॉन मेटल्स यस जो सर। होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सब क्या है, ये नॉन मेटल है। इनकी कोई शाइन नहीं होती, दे डू नॉट हैव शाइन। हम उनको जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको उसको वैसी प्रॉपर्टीज हमारे नॉन मेटल की नहीं होती। तो नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब इनमें से कोई शाइन नहीं आती। नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब इनमें से वी कैन नॉट हैव यू नो, हम उसको वायर्स नहीं बना सकते। आपने सुना है कभी ऑक्सीजन के वायर बना दिए हमने, या नो नाइट्रोजन के सर। वायर बनाए हैं? नहीं, इसके हम वायर्स नहीं बना सकते, या इसकी शीट्स नहीं बना सकते। नॉन सोनरस होते हैं। ऑक्सीजन की यदि आवाज़ आई, नहीं, ऑक्सीजन तो है, वो तो नॉन मेटल है। उसको अगर हम किस नॉन मेटल है उसको सॉलिड में हम चेंज नहीं कर सकते। कन्वर्जन ऑफ स्टेट उसको सॉलिड में चेंज करने के लिए बहुत लो टेम्परेचर चाहिए होगा। ठीक है, बैड कंडक्टर्स होते हैं आपके, जो ये नॉन मेटल्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इज दिस क्लियर? यहाँ तक अभी अभी तक जो हमने डिस्कस किया सभी को क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। तो थर्ड जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स हमारे वुड सोनरस नहीं है बेटा, वुड सोनरस नहीं है, मेटल सोनरस होता है, वुड आपका सोनरस नहीं है। सर वो आवाज तो करता है। बाकी प्रॉपर्टीज देखो, नॉन मेटल की कैटेगरी में डालोगे वुड को, क्या वो लस्ट्रस है? नो सर। क्या उसके आप वायर बना सकते हो? नो सर। एक अब मान लेते हैं अगर एक प्रॉपर्टी अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो बाकी सभी प्रॉपर्टीज को भी। ठीक है, अगर वो सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो इट इज नॉट अ नॉन मेटल, राइट। यस सर। अब जो हमारा थर्ड कैटेगरी है दैट आर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स की जो है प्रॉपर्टीज, वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ना ही वो गुड कंडक्टर होते हैं, ना ही वो बैड कंडक्टर होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर
गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर नहीं होते, इसके बीच का मतलब क्या है? तो देखिए जो आपके मोबाइल फ़ोन होते हैं ना, मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन है, कहाँ गया मेरा मोबाइल फ़ोन? मुझे दिख ही नहीं रहा। मान लेते हैं ये हमारे पास एक माउस है, इस माउस के अंदर क्या है, बहुत सारे सिलिकॉन के चिप लगे हुए हैं। उन चिप्स की हेल्प से वी आर एबल टू यू नो कम्युनिकेट, हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे होते हैं। आप इनके बारे में जब हायर क्लासेस में जाओगे तब पढ़ोगे। तो सिलिकॉन, कार्बन, ये सब क्या है? ये सब हमारे मेटलॉइड्स हैं। ये मेटल्स ना ही मेटल्स हैं, ना ही नॉन मेटल्स हैं। इनके जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जिस जिस ग्रुप में ये लाई करते हैं, उस ग्रुप में ना ही आपके दे कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज मेटल्स, ना ही ये नॉन मेटल्स की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। तो इनकी हम डोपिंग करते हैं, सिलिकॉन की डोपिंग करते हैं। उसके बाद वो हमारा क्या देता है? इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। आपने सुना होगा सोलर पैनल के बारे में, सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ सोलर पैनल्स? सोलर पैनल्स मैं बता देता हूँ आपको क्या होते हैं। सोलर पैनल्स आपके ऐसे सोलर पैनल्स ऐसे हमारे टूल्स होते हैं जिससे हम सन से मिलने वाली लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपने देखा होगा आपके आसपास अगर लगे होंगे तो जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है उसके ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है, कुछ ऐसा देखा है आपने? यस सर। वो आपका यस सोलर सर। वो आपका सोलर पैनल होता है। उसको क्या करता है वो उसके नीचे आपने देखा होगा एक बैटरी भी लगी रहती है, एक छोटा सा बॉक्स रखा होगा, उसके अंदर एक बैटरी रखी होगी। तो क्या करता है वो, उसको कुछ ऐसे प्लेस करते हैं कि सन से आने वाली रेस जब उस पर पड़ती हैं तो वो उससे एक वायर कनेक्ट होता है। तो इसके अंदर मान ये सिलिकॉन से बना होता है। ये सिलिकॉन क्या करता है, वो जो सन से आने वाली रेस है उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि सिलिकॉन जो है इट इज़ अ मेटलॉइड, वो मेटलॉइड है। बोरोन जो है वो मेटलॉइड है। जर्मेनियम जो है मेटलॉइड है। ये सब क्या है? ये मेटलॉइड्स हैं। ये क्या करते हैं? ना ही गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ना ही बैड कंडक्टर होते हैं। ये इन बिटवीन लाइक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? yes sir. ओके, सो लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा है दैट आर मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। तो मिक्सचर एंड कंपाउंड्स मैं आपके 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लूंगा। इसके बाद आपकी क्लास कितने बजे है? 10:25. 10:25। ओके, 10:25 पे आपकी क्लास है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल लीव यू एट 10:10। मैं आपको 10:10 पे छोड़ दूंगा ताकि आपके पास 15 मिनट रहे नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है? ओके, सो विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। देखिए मिक्सचर और कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स्ड सो दैट न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। मिक्सचर जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। आपने सुना होगा ऑक्सीजन क्या है? एक एलिमेंट है। वाटर का केमिकल फॉर्मूला पता है किसी को? डू यू नो अबाउट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? एनीवन? बताइए, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता है बट वो बोलते नहीं है। नहीं सुनाई दिया बेटा, आपकी आवाज नहीं आई मेरे तक। चलिए H2O जो है, H2O के बारे में सुना है सबने? यस सर। तो H2O क्या होता है Yes sir. आपका? H2 आपका जो होता है इट इज अ कंपाउंड जो दो एलिमेंट से मिलके बनता है। वो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट कंपाउंड। जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है उसको बोलते हैं हम कंपाउंड। तो आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं आपके? ऑक्सीजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। जो सिंगल सिंगल उसमें एग्जिस्ट करते हैं उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। गोल्ड आपका एलिमेंट है। सब ये आपके क्या है? एलिमेंट है। जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो एक नई चीज बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर के अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मिक्सचर के अंदर आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों चीजें आपस में मिलके जो है एग्जिस्ट करती हैं। कंपाउंड के अंदर आपके सब्सटेंसेस जो है आपस में रिएक्ट करके वो फिर न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। एलिमेंट्स जो है मिक्सचर के अंदर वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन नहीं होते।
जो एलिमेंट्स होते हैं मिक्सचर के अंदर वो फिक्स रेशियो में कंपाउंड नहीं होते, कंबाइन नहीं होते, लेकिन कंपाउंड के अंदर वो एक फिक्स रेशियो में जो है दे आर जॉइंट टुगेदर। जैसे कि हम H2O की बात करें, H2O के अंदर क्या है, H2 मतलब हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन का एक एटम है, ये आपस में मिलके एक क्या बना रहे हैं, एक जो है कंपाउंड बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल जो है उसको बना रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल। जो मिक्सचर है शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपाउंड, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को शो करता है। और जो कंपाउंड होता है द न्यू सब्सटेंस, जो नया हमारा कंपाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है हमारे प्रीवियस जिन कंपाउंड्स जिन एलिमेंट से वो मिलके बना है। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं आयरन और सल्फर अगर आपस में मिल रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड जो है कंपाउंड है, उसको सेपरेट कर पाना हम बहुत मुश्किल है। लेकिन आयरन अलग और जो हमारा सल्फर अलग, उसको मिक्स कर देते हैं तो मिक्सचर बनता है। मिक्सचर और कंपाउंड में ये डिफरेंस है, मिक्सचर जो है वो फिजिकल, इट कुड बी फिजिकल, इट कुड बी फिजिकली सेपरेटेड। और जो आपका कंपाउंड है उसके वो केमिकल केमिकल बॉन्डिंग से केमिकली वो आपस में जुड़े होते हैं, तो वी कैन नॉट सेपरेट देम। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स दैट वी हैड टू डिस्कस इन दिस क्लास। और मेरी तरफ से ये जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट आपका फिनिश हो गया है। आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क।